आज हमारे पास ये तीन तरह के सीक्वेंस आप लिखे हुए देख रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है, एक ये पैटर्न है, दूसरा ये वाला पैटर्न है और तीसरा ये वाला पैटर्न है। अब हम तीनों पैटर्न्स को देख लेते हैं और इनको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला पैटर्न देखें, पहली टर्म है 4, फिर 7, 10, 13। अब हमने देखना है कि पिछली टर्म में क्या हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि अगली टर्म हासिल हो रही है। अब देखें 4 में हमने क्या किया कि 7 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 4 में अगर 3 प्लस करें तो 7 आता है। 7 में क्या किया कि 10 आ गया +3। 10 में क्या ऐड किया कि 13 आया +3। तो इसका मतलब यह है कि पिछली टर्म में अगर हम +3 ऐड करें, शामिल करें तो अगली टर्म हासिल हो जाती है और यही सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16, अगली टर्म आ जाएगी 19, उससे आगे आ जाएगी 22 और आगे ये चलता रहेगा। यानी इसमें पिछली टर्म में हम +3 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। आगे हम देखते हैं 100, 91, 94, 97, 94 और 91। अब देखिए 100 में क्या किया हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के 97 आया, यानी इसमें 100 में से -3 निकाला तो 97 आ गया। 97 में से 3 निकाला तो 94, 94 में से 3 निकाला तो 91 आ गया। यानी -3 इस पैटर्न में सेम है और ये आगे भी अप्लाई होगा। 91 में से 3 निकालेंगे तो अगली रकम आ जाएगी 88, उसके बाद आ जाएगी 85 और ये आगे चलता रहेगा। नीचे वाले को देख लेते हैं। पहली टर्म है 2 +3 ऐड करेंगे तो अगली 5, 5 में +5 ऐड किया तो अगली आ गई 10, 10 में 7 प्लस किया तो अगली आ गई 17, 17 में +9 ऐड किया तो 27। यानी हम देख रहे हैं कि 3, 5, 7 और 9, इसका मतलब यह है कि ये ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। 3, 5, 7, 9। अगली में क्या हो जाएगा कि 11 हम ऐड करेंगे। 26 में 11 हमने ऐड किया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 37। अगली में 13 ऐड होगा, हमारे पास अगला जो नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 50 और ये सीक्वेंस इसी तरह चलता रहेगा। अब हम समझ लेते हैं कि इस वाले सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि +3 एक कॉमन नंबर है कि जिसको हम प्लस करके अगली टर्म हासिल कर रहे हैं। तो इस +3 को हम D से शो करते हैं और इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी पहले सीक्वेंस में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो है +3। इस दूसरे में देखें कि -3 हो रहा है, -3, -3, यानी ये मुस्तकिल तौर पर रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया हमारे पास -3। अब आप इस तीसरे वाले सीक्वेंस में देखें +3, +5, +7। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, उसमें ऑड नंबर हो चल रहे हैं। तो इस तरह इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कोई नहीं है, यहां पर कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। ऐसा अर्थमेटिक, ऐसा सीक्वेंस के जिसमें पिछली टर्म में कोई चीज प्लस करके या कोई नंबर माइनस करके अगली टर्म हासिल की जाए तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी ये जो हमारे पास आ रहा है सीक्वेंस जिसमें हम पिछली टर्म में अगली टर्म हासिल करने के लिए पहले हमने प्लस किया, फिर इधर माइनस किया और फिर यहां पर हमने ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, तो इस सीक्वेंस को हमने कहा अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसकी तारीफ ये है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें पिछली टर्म में कोई चीज ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो अगली टर्म हमें हासिल हो जाएगी, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। दूसरे सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। 5 एक हमारे पास नंबर है, दूसरा नंबर हासिल करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 10 को 20 बनाने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। यानी इसमें जो मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है ये सब में कॉमन आ रहा है। अब यही वाला सीक्वेंस आगे चलेगा। 40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला नंबर 80, उससे अगला नंबर आ जाएगा 80 2 160 और ये सीक्वेंस इसी तरह रिपीट होता रहेगा। नीचे वाला देखते हैं 729 और दूसरा नंबर है 243। यहां हम देख रहे हैं कि इसको हम डिवाइड करते हैं अगर 3 के ऊपर, 729 डिवाइडेड बाई 243 तो हमारे डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास जवाब आता है 243। 81 हासिल करने के लिए हमें 243 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा 3 के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो चीज कॉमन आ रही है वो डिवाइडेड बाई 3 हो रही है। अगली रकम हम हासिल करने के लिए 3 पर डिवाइड करेंगे और वो बनेगा 27, फिर मजीद 3 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा।
यहां पर याद रखने वाली बात है कि यहां पर तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में तो चीजें प्लस हो रही थी या माइनस हो रही थी, जबकि ये वाला जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं इसमें या तो अगली टर्म हासिल करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने पहले सीक्वेंस में किया, या किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जैसे हमने दूसरे में किया। तो ऐसा सीक्वेंस के जिसमें पिछली टर्म को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके या पिछली टर्म को किसी के साथ डिवाइड करके अगला नंबर हासिल किया जाए उसको हम कहेंगे जियोमेट्रिक सीक्वेंस। और इसमें जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। मिसाल के तौर पर अब हमारे पहले सीक्वेंस में जो कॉमन रेशो है वो है मल्टीप्लाइड बाय 2 और हमारे इस दूसरे सीक्वेंस में जो कॉमन रेशो है वो है डिवाइडेड बाय 3। अरिथमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब हम एक तीसरे सीक्वेंस को देख लेते हैं। अब देखें 1 1 2 3 5 8 5 10 15 25 40। अब इसमें बाजार कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नंबर तरतीब से है या सीक्वेंस में है, कोई इनमें पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जब हम गौर करेंगे तो इसमें भी एक पैटर्न है। अब देखें ये एक नंबर है, इस नंबर को क्या किया जाए कि ये वाला नंबर हासिल हो, तो इसका फार्मूला ये होता है कि पिछले नंबर को हम पिछले दो नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास है ये वाला नंबर 2, ये कैसे आया, पिछले दो नंबर थे हमारे पास 1 और 1, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2। अब ये 3 कैसे आया, पिछले दो नंबर थे हमारे पास 1 और 2, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया अगला नंबर। 5 कैसे आया, इससे जो पिछले नंबर थे 2 और 3 इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5। 8 हमारे पास कैसे आया, इससे जो पिछले दो नंबर थे 3 और 5 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगला नंबर। और ये खास किस्म का एक सीक्वेंस है। अब इससे आगे कोई नंबर हो सकता है कि जिसमें हम ये वाले नंबर ऐड करेंगे 8 और 5 13, अगला सीक्वेंस आ जाएगा 13। उसके बाद वाली टर्म मालूम करने के लिए इन दो को प्लस करेंगे, 13 और 8 21 हो जाएंगे, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सीक्वेंस को देख लेते हैं 5 10 15 25 40। अब देखें हमने ये वाला 10 कैसे हासिल किया कि इससे पिछली दो रकमों को हमने ऐड करना है, क्योंकि पिछली तो एक ही रकम है और उससे पहले वाली कोई 0 होगी, तो 5 प्लस 5 जो है उनको हमने ऐड किया तो आ गया 10। अगली 15 हासिल करने के लिए पिछली दो को ऐड किया, 5 और 10 15। 25 को हासिल करने के लिए इससे पिछली दो 10 और 15 25 होती हैं। उससे अगली 40 हासिल करने के लिए इनसे जो दो पिछली हैं 15 और 25 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 40। अब इससे आगे हम अगर कोई टर्म निकालना चाहते हैं तो ये जो लास्ट वाली इनको प्लस करेंगे, 40 और 25 65। इससे अगली भी हम मालूम कर सकते हैं 40 और 65 105, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो ये एक खास किस्म का सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची ये इटालियन मैथमेटिशियन था कि जिसने ये खास किस्म का सीक्वेंस इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसी के नाम पर हमने इसको कहा कि फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि अगली टर्म हासिल करने के लिए उससे माकबल पहली जो दो टर्में हैं उनका हम मजमुआ ही जो है वो तीसरी जो टर्म है वो हमारी कंसिडर होती है। तो आज के हमने इस सेशन में 3 तरह के सीक्वेंस को डिस्कस किया, अरिथमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस और फिबोनाची सीक्वेंस। उम्मीद है कि हमारा ये आज का जो लेसन है, हमारा जो आज का सेशन है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू।